नमस्कार दोस्तों। देखिए, सभी विषयों की भांति मैंने साइंस मैथ्स के विद्यार्थियों के जो कमेंट्स आए और कुछ स्टूडेंट स्पेशली जिनसे बातचीत हुई उनके आधार पर और कुछ स्टूडेंट्स के डायरेक्ट मैसेज आए उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है या जिस निष्कर्ष तक पहुंचा हूं वो निष्कर्ष संभावित कट ऑफ के रूप में लेवल 2 ग्रेड 3 सब्जेक्ट साइंस मैथ के लिए क्या हो सकता है। दोस्तों, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि फाइनली यही आपकी मेरिट जो है उसका कट ऑफ रहने वाला है, लेकिन जहाँ तक मुझे मैसेज मिले हैं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक मैं विश्लेषण कर पाया हूँ, जनरल के लिए 176 से 182 अंक यदि कोई विद्यार्थी प्राप्त कर रहा है या उससे ऊपर अंक प्राप्त कर रहा है तो काफ़ी हद तक ये श्योरिटी है कि वो चयन की स्थिति में है। 100% तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चयन की स्थिति में, पर 99.99% ये संभावना बनती है कि 176 से 182 और इससे ऊपर जिसके भी अंक आ रहे हैं वो सुनिश्चित रूप से सफल होगा। और OBC EWS की लगभग बराबर ही रहने की स्थिति है। इसमें जहाँ तक मेरा मानना है 174 यानी 174 से लेकर के 179 179 इसके बीच या इससे ऊपर के जो भी परसेंटेज वाले विद्यार्थी हैं, ये अंक मैंने यहाँ पर लिखे हैं, परसेंटेज नहीं है, अंक है 300 में से, तो उसके आधार पर जो भी परसेंटेज बन रहा वहाँ तक जो विद्यार्थी पहुँच रहा है वो सुनिश्चित रूप से चयन की स्थिति में नज़र आता है। इसी प्रकार से SC के विद्यार्थी की बात करें तो 168 से 173 क्या इससे ऊपर जो है ये कट ऑफ रहने की स्थिति है। मिनिमम इतना रह सकता है, इससे कम जाने की संभावना कम ही नज़र आ रही है, क्योंकि पेपर जो था उसके लेवल के आधार पर, स्टूडेंट की प्रेजेंट्स के आधार पर ये और विभिन्न विद्यार्थियों ने जो लिखा उसके आधार पर ये परिणाम जो है प्राप्त हुए। ST की बात करें तो 158 से लेकर 163 या इससे ऊपर जो भी अंक विद्यार्थी प्राप्त करते हैं वो सेफ जोन की स्थिति में है। दोस्तों, इसके आधार पर ये जो नॉन TSP का है उसी के आधार पर TSP में लगभग कितना डिफरेंस रह सकता है वो 2018 और 21 में जो डिफरेंस रहा उसके आधार पर आप लोग अपना आकलन कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा अंतर नहीं रहता, पर जितना रहता है वो इसमें आप समझ सकते हैं। इसके अलावा महिला और पुरुष को लेकर के जो है पिछले वीडियो में भी काफ़ी स्टूडेंट ने लिखा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महिला और पुरुष का पिछले 2 वैकेंसियों से देखा जा रहा है कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहता है। पहली बात तो डिफरेंस रहता ही नहीं, रहता भी तो आधा एक नंबर का रहता है, तो वो ये समझ के चलें कि लगभग उसी हिसाब से 176 से 182 इसमें लिखे हुए हैं, तो लगभग यही उनका भी रहने वाला है। इसी तरह से अन्य जो विद्यार्थी हैं जो अन्य कैटेगरी में आते हैं वो भी इसके आधार पर इससे नीचे अपना स्कोर क्या बन रहा है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो किस स्थिति में है। तो दोस्तों, ये था विज्ञान को लेकर, गणित और विज्ञान यानी साइंस मैथ को लेकर के मेरा एक विश्लेषण। इसके अलावा TSP जो है इसके आधार पर सामान्य रूप से जो कम रहता है उसके अनुसार अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से ये विश्लेषण जो है आप लोगों के लिए सटीक बैठे और आप सभी लोग जो इससे ऊपर की स्थिति में हैं वो चयनित होकर के एक नए भविष्य की ओर, नए भविष्य निर्माण के साथ में अपने जीवन की शुरुआत करें। दोस्तों, इसी के साथ में उन विद्यार्थियों से भी निवेदन करना चाहूँगा और उनको एक सलाह भी देना चाहूँगा कि किसी भी कारण से अगर वो इस स्थिति में नहीं है या उससे थोड़े पिछड़े हुए हैं तो आने वाली भर्ती के लिए वो अपने आप को अभी से तैयार करना शुरू कर दें। ये कभी कभी समय और परिस्थितियों की बात भी होती है। कई विद्यार्थियों ने लिखा है पिछले कई वीडियो में कि गलती से सब कुछ होने के बाद भी 4 OMR सीट में उत्तर भरते समय गलत हो गई, तो इसको लेकर के मैंने कई बार आपको बताया भी है। दोस्तों, आप खुद भी इतने समझदार हैं कि कई बार हम गलती कर बैठते हैं छोटी छोटी और वो बड़ी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो जो कुछ हुआ उसको भूल करके एक नए सिरे से अपने आप को तैयार करें। और जो इससे ऊपर के लोग हैं वो बिल्कुल बेशक इस बात का इंतज़ार तो करेंगे कि वो निश्चित रूप से चयन की स्थिति में हैं, लेकिन साथ ही अपनी विभिन्न प्रकार की दूसरी तैयारियों को भी बरकरार रखें। धन्यवाद।